नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर भाजकता के जो लक्ष्य देखा जा रहा है 6 से लेके 8 प्रश्न आपके एग्जाम पर लगातार 2 दिनों पर पूछे जा रहे हैं। तो हमने सोचा आज क्वेश्चन न करके डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से एक एक उदाहरण के देकर समझाया जाए। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी तो अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में संख्याएं बदल सकती है लेकिन ट्रिक आपका नहीं बदल सकता है। तो ए टू जेड हम 1 से लेके 20 तक की भाजकता के नियम और ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जो आपके कंप्लीट 8 नंबर की तैयारी कर देगा। जी हाँ, एक वीडियो ये 10 से 15 मिनट का वीडियो जो है आपका कंप्लीट 8 नंबर दे देगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक इस क्लास को, गोल्डन क्लास को ध्यानपूर्वक, हो सकता है तो ट्रिक लिख लीजिएगा। एग्जाम सेंटर के पहले किसी ना कॉपी वॉपी में सब पढ़ के जाइएगा। जब भी एग्जाम के अंदर पहले हो 1 घंटे पहले ट्रिक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसे प्रश्न आ रहे हैं। और इसके पहले जो प्रैक्टिस पेपर हम ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं, आई बटन पर लिंक दे दी गई है। सारे प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट, चाहे हम ईवीएस की बात करें, बाल विकास की बात करें, चाहे गणित की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, सारे प्रैक्टिस पेपर पे आप लोगों से रिस्पॉन्स मिला है कि सर आपके प्रैक्टिस पेपर से लगभग 70 से 80% आपके प्रैक्टिस पेपर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, या उनसे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, इसी तरह फीडबैक करते रहिए। चलिए ट्रिक की बात करेंगे। 1 से 20 तक के भाजकता के नियम की सार ट्रिक की बात करेंगे। रूल ऑफ डिजिबिलिटी इन हिंदी की बात करेंगे। जी हाँ, अपनी भाषा, होम भाषा, मातृभाषा हिंदी में क्लास करेंगे। जी हाँ, सभी यहाँ पे पहला रूल देख लीजिए। पहला भाजकता का नियम क्या है? 1 का भाजकता का नियम, अर्थात संख्या 1 के भाजकता का नियम क्या होता है? सभी पूर्णांक से विभाजित हो जाता है। 1 का भाजकता का नियम बहुत ही सरल है, सभी जानते हैं कि सभी पूर्णांक जो है 1 से विभाजित हो जाता है। अब आता है दूसरा नियम, रूल ऑफ ठीक है, डिजिबिलिटी में संख्या 2 का देख लेते हैं। 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के अंक में इकाई अंक शून्य या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये जान लीजिए अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी हम एक एक सभी का उदाहरण भी बताएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे, ठीक है, प्रत्येक रूल का। तो देखिए 512 में इकाई अंक हमारा 2 दिया गया है, जो कि सम है। ठीक है, सम वे संख्याएं होती जो जिनमें 2 का भाग आसानी से चला जाता है, वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं होती हैं। एक प्रश्न आया था कल की क्लास में कि सर भाज्य और अभाज्य वाले में, ठीक है, तो कल की क्लास अगर आपने देखी होगी उसमें कुछ ट्रिक नहीं बताया था। बहुत से आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर ये समझाइए ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और ट्रिक बहुत ही ज़रूरी है। तो आज ये गोल्डन वीडियो है ट्रिक की। चलिए तो देखिए 512 में आप देखेंगे इकाई अंक हमारा 2 दिया गया है, जो कि सम है, यानी 512 पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाएगा। ये ध्यान देना है, 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि आपके किसी भी संख्या में कितनी भी संख्या दे दी जाए, अगर आपके इकाई अंक शून्य हो या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वो 2 से विभाजित पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, यह था आपका 2 का भाजकता का नियम। अब बात करेंगे संख्या 3 के भाजकता के नियम की बात करेंगे। हो सके तो रफ और पेन और कॉपी में ये नियम लिख लीजिएगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः से विभाजित हो जाती है। अर्थात यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग कर लेना है और उन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 3 से आपकी विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 8 5 4 एक संख्या दी गई है। अब इन संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे योग कर लिया हमने। यहाँ पे योग क्या कर लिया, 8 5 13 4 17 एक योग हमारा टोटल 18 आ गया। अब देखिए क्या ये 18 3 से विभाजित हो जाएगा, तीछंग 18 पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 5 4 1 में संख्या 3 का जो है पूरा भाग जाएगा। तो विभाज्यता का नियम क्या है 3 का, कि जो भी संख्या दी गई हो उस संख्या का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह 3 से विभाजिता पूरी संख्या हो जाएगी। ये था आपके 3 के विभाजिता का नियम। अब आता है 4 का नियम, संख्या 4 के भाजकता का नियम और ट्रिक जान लीजिए। अब देखिए संख्या 4 में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के अंतिम जो 2 अंकों की संख्या होगी उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या है रूल आपके संख्या 4 के भाजकता का नियम? यदि किसी संख्या के
अंतिम दो अंकों की संख्या में 4 का अगर पूरे पूरे भाग चला जाता है तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे हमारी संख्या यहाँ पे दी गई है 40,832। अब इसमें अंतिम हमारा 32 दिया गया है, ठीक है। तो 32 का योग करेंगे कितना जाता है, सभी लोग बताइए। 32 है जो, इसमें 4 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला है? जी हाँ, अंतिम दो अंकों की संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो 4 अठे 32 होता है, पूरी तरह से 4 का भाग चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 40,832 संख्या 4 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या 4 के भाजिकता का नियम क्या है कि अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या से 4 का भाग चली जाएगी। ये है संख्या 4 के भाजकता का नियम। संख्या 5 के भाजकता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंक में इकाई अंक में 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। अर्थात समझ लीजिएगा, संख्या 5 के भाजकता का नियम क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि 8 नंबर की बात है, यानी सिलेक्शन की बात है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या के अंक में इकाई या अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लिए, उदाहरण देख लीजिएगा कि 49,085 दिया गया है, 49,085 दिया गया है। इस संख्या में देखिएगा इकाई अंक 5 दिए, इसका मतलब है कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के भाजकता का नियम है किसी भी संख्या के इकाई में अगर 0 और 5 है तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या है 6 के भाजकता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 गुणे 6 होता है। अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 7वां का है संख्या 7 के भाजकता का नियम का है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल नंबर ऑफ 7। दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं जब तक कि शेष संख्या 7 से कट ना जाए तो वह संख्या 7 से पूर्ण भाज्य होगी। प्रश्न को समझिएगा, थोड़ा ट्रिक बड़ी है कि दी गई संख्या से इकाई अंक को दोगुना करके, जो संख्या दी गई हो इकाई को दोगुना कर दीजिए, फिर शेष संख्या से घटाते जाइए जब तक कि शेष 7 से कट ना जाए। पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे संख्या 16,807 दी गई है, ठीक है। इसमें इकाई अंक आपका 7 दिया गया है, 7 का दोगुना कर लेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1680 में 14 घटाइए 1666 आया। अब 1666 के इकाई अंक 6 है, फिर इसका दोगुना कीजिए 12 आ गया। फिर 12 को किस में घटाइए, आपके 166 में आपको 112 को घटा दीजिए तो फिर आपका 154 आ जाएगा, ठीक है। अब 154 में इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर इसका दोगुना कीजिए 8 आ जाएगा। फिर इसमें 8 को 15 में घटाएंगे, ठीक है। अब 15 में कितना 8 घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, जो कि 7 से पूरा भाग चला जाएगा। तो प्रक्रिया क्या करना है, एक बार ट्रिक को समझा लेते हैं। जो संख्या दी गई हो, जो इकाई का अंक है, जैसे इसमें 7 दिया गया है तो इसका दोगुना करना है और फिर बची जो संख्या 1680 इसमें घटा देना है, ठीक है। फिर हमारा 1666 बचता है, ठीक है। घटाने के बाद तो अंतिम हमारा इकाई का अंक 6 आ गया, तो इसको दोगुना करेंगे और जो 166 बचेगा उसके अलावा फिर उसमें घटा देंगे, ठीक है। तो 166 में 12 घटाएंगे 154 आएगा, 154 बचा। 154 में इकाई अंक हमारा 4 है, इसका दोगुना कीजिए 8 आ जाएगा। बची हमारी जो 15 उसमें माइनस कर दीजिए, तो 15 में 8 करेंगे 7 आ जाता है। तो 7 का विभाज्यता का नियम, ये ट्रिक यही आएगी डायरेक्टली, और इसी ट्रिक से आपको लगाना भी पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 8 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए तो उस संख्या से भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात आपने ट्रिक समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। संख्या आपके 34,152 में अंतिम 3 अंकों की संख्या 152 दी गई है। 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का जो है 8 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या से चला जाएगा। तो 152 में देखिए क्या 8 से पूरा का पूरा भाग विभाजित हो रहा है, तो आप देखेंगे 8 एकम 8 और 8 चौक 72 होता है, ठीक है। 14 अट्ठे 152 होता है, तो भाग पूरी तरह से चला जाएगा। तो 8 की विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 संख्या में जो है 8 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या से आपके 8 का भाग चला जाएगा। इसके बाद है आपका 9 के भाजकता का नियम, ठीक है। नंबर ऑफ 9 डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ऑफ नंबर ऑफ 9। 9 के भाजकता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए
तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जी हाँ, जिन संख्या का अंकों का योग, पूरी संख्या का योग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कोई संख्या 28 80 दी गई है, इसमें टोटल अंकों का योग कर लेंगे, हमारा 18 आ गया। अब इस 18 में 9 का अगर भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या से भाग चला जाएगा। ये बहुत ही अच्छा रूल है, ठीक है, 9वां वाला आपका। 10वां का भाजकता का नियम का, ये तो बहुत ही सरल है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये सभी जानते हैं, ठीक है। अगली संख्या देखिए, 11 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थाने के अंकों का योग करके इनका अंतर 0 आए या 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हमने जो टॉप 50 के मैथ्स के क्वेश्चन किए थे, इस प्रकार से क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन वहाँ पे ट्रिक नहीं बताया था, इसलिए आपको कम समझ में आया था, ठीक है। तो ये ट्रिक से समझ लीजिए क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो डाउट, देखिए, या लिख सकते हैं, कोई ट्रिक बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर कोई संख्या दी गई है 95,744, इसमें सम स्थान मतलब समझना है आपको, ध्यान दे रहे, ठीक है। सम स्थान मतलब 5 और 4 हो गया यहाँ पे, और अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। ये 95,744 में 5 और 4, दूसरी और चौथी, सम नंबर देखना, संख्या नहीं देखना है, स्थान देखना है। सम स्थान मतलब दूसरा और चौथा का योग कीजिएगा तो 5 4 9 आएगा, और विषम क्या हो जाएगी, 1/3 5 वाली, ये हमारी विषम हो जाएगी। तो अंक देखना है, ठीक है, दूसरे चौथे में सम आएगा और 1 3 5 में विषम कहलाता है अंक, ठीक है। तो 9 7 4 का योग करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 9 7 4 का योग सभी लोग बताइए, 20 आ जाएगा। तो 9 - 20 करेंगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। अर्थात यह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। क्या करना है, एक और यहाँ पे रूल एक बार और रिपीट करते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम है, पहले आपको सम संख्या यानी 5 4 9 कर लीजिए, ठीक है, दूसरी और चौथी या छठवीं 8वीं ऐसे करना योग, ठीक है। और पहली तीसरी 5वीं 7वीं 9वीं 11वीं ऐसे संख्या का ये विषम कहलाती है। तो 9 7 4 का योग करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 9 करेंगे तो टोटल हमारा अंतर 11 आ रहा है। मतलब 11 का भाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग कर लेना है और फिर विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेना है। अगर दोनों का अंतर 0 या 11 आता है तो वह 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 का देख लेते हैं, संख्या 12 का भाजकता का नियम, ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ 12 की बात करेंगे। जो संख्या 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 12 से भी विभाजित हो जाए, क्योंकि 12 का गुणनखंड होता है ना 3 × 4, तो जो 3 और 4 से विभाजित हो जाएगी वह आपके 12 से भी हो जाएगी। और 13 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या से जोड़ देते हैं, इस प्रकार अंत में बची संख्या 13 से भाज्य हो तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 13 वाली हमारी क्या ट्रिक है, यहाँ पे देखिएगा 13 वाली, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। जी हाँ, अंक 13 का भाजकता का नियम क्या कह रहा है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 11 648 में इकाई अंक हमारा 8 है, तो इकाई का 4 गुना करेंगे मतलब 32 हो जाएगा, ठीक है। और बची हमारी टोटल संख्या 8 के बाद कितनी, 11 64 बच रही है, तो 11 64 में हम 32 का योग कर देंगे। क्या करेंगे, पूरी जो संख्या दी गई है इसमें इकाई अंक 8 लेंगे, इसका गुना 4 कर देंगे, हमारा 32 आ गया। इसके बाद जो 11 64 हमारा संख्या बचती है उसमें 32 को ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1196। अब देखिए यहाँ पे जो 1196 होगा जोड़ दे, इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 1196 क्या आप 13 से विभाजित होती है, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे 13 से विभाजित होती है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपकी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या करना है, इकाई अंक को 4 गुना करके बची संख्या में जोड़ देना है, जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वह आपकी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1164 32 जोड़ो 1196 आ गया, फिर 119 में 6 का करते जाएंगे अंत में, ठीक है, तो 6 चौको 24 जोड़ेंगे 143 हो जाएगा। फिर 143 है, इकाई अंक हमारे इसमें अब 3 बचा, 3 चौको 12 कर देंगे, तो बची संख्या 14 12 में जोड़ेंगे 26 आ गई, तो बची संख्या 26 जो कि 13 से विभाजित हो रही है, ठीक है। जैसे हमने 7 का किया था उसी प्रकार इसको भी करते जाना है। इस प्रकार 26 जो 13 से विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब है कि हमारी संख्या जो दी गई है 11 6 48 वह 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 13 के भाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक को 4 गुना कर लेना है और बची संख्या में जोड़ लेना है, और यही क्रिया करते जाना है जब तक 13 से पूर्ण भाज्य ना हो जाए, ठीक है। चलिए 14 के भाजकता का नियम क्या कह रहा है, जी हाँ,
संख्या 14 की बात करेंगे। जो संख्या देखिए 2 सत्ते 14 होता है, तो जो संख्या 2 और 7 के भाज्यता का नियम का पालन करेगी वह 14 के भाज्यता का नियम की पालन करेगी। ठीक है, तो 2 आसान है और 7 का हमने बताया भी था आपको। ठीक है, चलिए 15 की भाजकता के नियम बात कर लेते हैं। तो 15 में भी आपके 3 और जो 5 के भाजकता के नियम का पालन करेंगे वो 15 के भाजकता का नियम भी पालन करेंगे। अर्थात कोई भी संख्या 15 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब वह संख्या 0 या 5 के साथ समाप्त होनी चाहिए, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो 3 होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिएगा, समझ लीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ 11, 13, 15, 8, 7, 6, ये आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे गए हैं भाजकता के। ठीक है, तो नियम बनेंगे, ट्रिक बनेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो संख्या हमारी क्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। संख्या दी गई 84, 69, 225। संख्या 15 से विभाज्य है, मतलब अंत में हमारा 5 दिया गया है और अब बाकी संख्या का योग कर लीजिए। 8, 4, 6, 9, 2, 2, 5, इनका योग करेंगे, योग आता है हमारा 36। तो 36 का 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे दिया गया है, रूल देखिएगा पहले, जब वह संख्या 0 और 5 के साथ समाप्त होना चाहिए और इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य भी होना चाहिए, दोनों रूल होना चाहिए। अंतिम हमारा 5 और 0 भी हो और इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित भी होना चाहिए। तो हमारा 36 आया, 36 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है क्योंकि 12 3 36 होता है। ठीक है, तो यदि कोई भी संख्या ऊपर बताई गई दोनों शर्तों का पालन करती तो 15 से विभाज्य होगी, यानी इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए और टोटल अंकों का योग जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ये है संख्या 15 के भाजकता का नियम। 16 के भाजकता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर ऑफ 16 की बात करेंगे। देखिए, दी गई संख्या का 1000वां अंक सम है। ठीक है, दी गई संख्या का अगर 1000वां अंक सम है तो आप उस संख्या के अंतिम 3 अंकों को 16 से भाग देकर देखें, यदि पूरा भाग चला जाए तो संख्या 16 से पूरी तरह भाज्य होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपकी संख्या दी गई है 65, 43, 20 दी गई है। इसमें 1000वां क्या दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000वां 4 दिया गया है। 1000वां 4 जो कि सम है और ये आपके रूल पर भी है कि संख्या 1000वां अंक सम होना चाहिए। यहाँ तक हमारा सही हुआ। और अंतिम 3 संख्या हमारी क्या दी गई है, अंतिम 3 संख्या हमारी 320 दी गई है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम संख्या जो 320 दी गई है उसका हमें क्या करना है, 16 का पूरा भाग देना है। तो 16 दूनी 32 ऑलरेडी चला जाता है। ठीक है, 16 का भाग भी चला जाता है, यानी 16 के भाजकता का नियम यह कह रहा है कि 1000वां अंक जो है सम होना चाहिए और अंतिम इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंतिम 3 अंक में अगर 16 का भाग चला जाता है तो वह आपके 16 का भाजकता का नियम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात दी गई संख्या का 1000वां अंक विषम है तो हम संख्या के अंतिम 2 अंकों को लेकर 8 जोड़ देंगे और देखेंगे कि इसमें 16 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 16 का भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब यह 16 का पूर्ण भाज्य नहीं है। एक और टिक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या का 1000वां अंक विषम आ रहा है तो हम संख्या के अंतिम 2 अंकों को लेकर उसमें 8 जोड़ देंगे। जैसे 2 अंक 2 और 0 इसमें, ठीक है, 2 8 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें 16 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 16 का भाग यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे विषम आएगा, लेकिन यहाँ पे सम है, जब कोई विषम संख्या आएगी तब ये ट्राई करना है। अंतिम 2 अंक ले लेना है, उसमें 8 जोड़ देना है, फिर देखिए 16 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, चलिए जैसे एक फार्मूला और एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 7 में 1000वां अंक 3 विषम दे दिया गया, तो हम इस संख्या में अंतिम 2 अंक 57 है, 57 में 8 जोड़ देंगे। तो 57 में 8 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा और 65 में देखिए क्या 16 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 16 से पूर्ण भाज्य नहीं होगी, क्योंकि 16 चौको 64 होता है, यहाँ पे 65 दिया गया, तो ये 16 से पूर्णतः भाज्य संख्या नहीं होगी। अगली संख्या 17 के भाजकता का नियम क्या कहता है, जी हाँ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ 17 की बात करेंगे। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 5 गुना करके शेष बची संख्या से घटाते हैं तो अंत में बची संख्या यदि 17 से भाज्य होगी तो वह संख्या 17 से भी भाज्य होगी। क्या है साथियों, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करें, 17 में 5 गुना करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारी संख्या दी गई 16,789, इसमें इकाई अंक 9 दिया गया है, इसका 5 गुना 45 है, नापना 45 हो।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो संख्या हमारी दी गई 16,789 में इकाई अंक हमारा 9 है, इसका कर लेना है 5 गुना। 5 गुना कितना होता है, नापना 45। बची संख्या में 45 घटा दीजिए, 16 32 आ रहा है। फिर 16 32 में आपको क्या करना है, जो हमारी अगली संख्या फिर 5 गुना करना है। ठीक है, 2 पंचे 10 होगा, इकाई के अंक का 5 गुना करते जाना है। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 163 में 10 को घटाएंगे 153 हो जाएगा। इकाई का अंक हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पचे 15 करेंगे, 15 में 15 जीरो चला जाएगा। लेकिन 153 क्या 17 से भाग जा रहा है, ये देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 17 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर कितना होता है सभी बताइए, क्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो रही संख्या हो रही है? तो 17 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या का अंक इकाई का अंक 5 गुना करके शेष बची संख्या को घटाते जाते हैं और अंत में बची संख्या 17 से भाज्य होती है, तो वह संख्या 17 से पूर्णतः भाज्य होगी। आइए बात करेंगे संख्या 18 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 व 9 से विभाजित होगी वह 18 से भी भाज्य होगी, 2 9 18। ठीक है, और 19 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं तो हमारी 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 19 के भाजकता का नियम क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि दी गई संख्या इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या से जोड़ देना है। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त अंतिम संख्या 19 से भाज्य होगी तो वह संख्या पूर्णतः भाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1862 में इकाई अंक हमारा 2 दिया गया है, इसका दोगुना हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारी बची संख्या 186, 186 में 4 जोड़ेंगे 190 आ जाएगा। 190 19 दहम 190 होता है, 19 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब 1862 संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो संख्या 19 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि आपका जो इकाई का अंक है उसका दोगुना कर देते हैं और बची संख्या में जोड़ देते हैं, बची संख्या जो 186 उस संख्या को जोड़ देते हैं, उस संख्या में अगर 19 का भाग चला जाता है तो फिर वह 19 का भाजकता का नियम है। और अंतिम संख्या 20 के भाजकता का नियम है, 1 से लेकर 20 तक की एग्जाम पे आपके पूछे जाएंगे। तो 20वां के भाजकता का नियम क्या कहता है, संख्या 20 का, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को 20 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 20 से विभाजित होगी। जी हाँ, 20 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंकों में 20 का पूरा भाग चला जाएगा तो वह पूरी तरह से 20 के पूरी संख्या से 20 का भाग चला जाएगा। अर्थात मान लीजिए 480 में अंतिम 2 अंक हमारा 80 है, इसमें 20 का भाग चला जाएगा, 20 चौको 80, तो हमारा यह सही हो जाएगा। मान लीजिए अंतिम हमारा यहाँ से दिया गया 44 44 60 दिया गया है। ठीक है, और अंतिम हमारा अंक जहाँ पे 2 कितने गए 60 दिए गए, तो 20 का भाग इसमें चला जाएगा, 20 नहीं 60, तो यह 20 के भाजकता का संख्या हो जाएगी। तो 1 से लेकर 20 तक हमने भाजकता के यहाँ पे देख लिया, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी जाना और नियम भी आपको बताया, एग्जाम्पल भी बताया। अब मुझे पता है कि 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एग्जाम पर जाएंगे, एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो रिवीजन कीजिए, एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाजकता के नियम से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और आपके एक आपका वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, भिन्न और वृत्त वाले प्रश्न कर लेना आपको, और एक शंकु से संबंधित भी शायद प्रश्न आया हुआ था कल के एग्जाम पर, इवनिंग जो सेकंड शिफ्ट थी, शंकु से भी प्रश्न पूछा गया था, त्रिभुज से प्रश्न आया हुआ था। तो इन टॉपिक को भी आपको कवर कर लेना है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, सभी ज्वाइन कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरीन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। और सभी मित्रों को ऑल द बेस्ट है, एग्जाम में बेहतरीन अच्छे मन से जाइए, दिल खुश होकर एग्जाम दीजिए और बेहतरीन अंकन पाइए और सिलेक्शन पाइए। और टेलीग्राम से जरूर जुड़े हमसे, जिनका भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे फीडबैक आप लोग अवश्य दीजिए किस टॉपिक पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो टेलीग्राम से जरूर हमसे जुड़ें, टेलीग्राम में लिंक आपको ऑलरेडी मैं दे दूंगा इस वीडियो पर। तो टेलीग्राम पर जुड़कर हमें वहाँ पर भी फीडबैक करते रहें। और इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर हमसे आप लोग डायरेक्टली मैसेज बातें, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज से आपने नहीं जुड़ा है, जायसवाल कोचिंग सेंटर टीटी फैमिली फेसबुक पेज से जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको दे दी गई है। चलिए मित्रों, मिलते हैं क्लास पर, प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।